गुड आफ्टरनून आप लोगों को। हम लोग देख रहे थे सॉलिड स्टेट का 2 क्लास अभी तक देखे हैं, जहां से छूटा था, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्लोज पैकिंग को स्टार्ट किए थे और उसका टाइप तीनों अलग अलग करके छोड़ दिए थे। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्लोज पैकिंग क्या है। तो किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो पार्टिकल्स आयन के रूप में रहे या मॉलिक्यूल के रूप में रहे या जाकर के जो है एटम के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, उसका अरेंजमेंट है, उसका व्यवस्था है कि किस प्रकार से अरेंज किया गया है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसी अरेंजमेंट के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग 3 भाग में बांटे थे। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें तीनों में क्या क्या अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं या देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक से, वहां से 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको सिर्फ एक पंक्ति के रूप में सटा करके एक दूसरे से टच कराते हुए अरेंज जब करते हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। When all particles of crystal are arranged as one row after keeping them in which all particles touch each other. Then such type of close packing is called one-dimensional close packing। तो कहता है कि जब कोई भी जाकर के जो है कि क्रिस्टल में सभी पार्टिकल्स को यदि एक पंक्ति में अरेंज किया जाता है, एक दूसरे को सटा के रखते हैं अटैच करते हुए, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जैसे यहां पर है, एक पंक्ति में सबको रख दिए, सारा पार्टिकल्स एक रो में अरेंज्ड है, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, कि जब सारा पार्टिकल्स को एक पंक्ति में अरेंज कर देते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो,
जिस भी रूप में यदि हमको एक पंक्ति में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हिंदी में बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। तो एक विमीय निविड़ संकुलन या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये जाकर के इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं वन डायमेंशनल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि इसमें पार्टिकल का जो पंक्ति है, जो रो बना हुआ है, कई रो को एक साथ सटा दिए। अब वो सटाने का तरीका भले अलग अलग हो, लेकिन यदि हम सटा के रखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग जाकर के जो है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। व्हेन two or more than two rows of one dimensional close packed particles are arranged with each other, then such a phenomenon is called two-dimensional close packing। कि जब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंज किया हुआ जितना भी अलग अलग पंक्ति है क्रिस्टल का, उन सभी पंक्ति को एक साथ यदि सटा के हमको अरेंज करते हैं, एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा या तब जो ये सजाने की जो घटना है, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इट हैज टू टाइप्स व्हिच आर फॉलोइंग। दो प्रकार का होता है जो निम्नांकित है। पहला नंबर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, when particles form square shaped a structure after arrangement as two-dimensional close packing, then
It is called square close packing। कह रहा है कि जब जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको टू डायमेंशनल रूप में अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद यदि वो जाकर के जो है कि हमको स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है पार्टिकल्स, तो उस टाइप का, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वर्ग के आकार का यदि स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है तो वैसे टाइप के टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्ट्रक्चर देखते हैं तो समझ में आएगा। अब यहां पर देखते हैं, अरेंज करते हैं कि जैसे यहां पर एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, सॉरी दूसरा रो है, अब तीसरा रो है। तो कहीं से भी जेठ रो बनावे उसे कोई दिक्कत नहीं है, चौथा बना मिला लें। तो यहां क्या देख रहे हैं? सब एक सीध में है, एकदम पूरा हेड टू हेड मिल रहा है। अब किसी भी को हम लोग दो ठोक मिलावें या तीन ठोक मिलावें, अब उसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, स्क्वायर बन गया। दो को भी मिलाएंगे, जैसे मान लें यहां पर यहां मिलाएंगे इस पर, तो ये भी क्या होगा? स्क्वायर बनेगा। इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर बनेगा। तो वो जाकर के जब स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज्ड रहेगा, टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल जस्ट बताए कि कई पंक्ति को, जितना भी यदि है सब पार्टिकल्स का जितना पंक्ति है, सब पंक्ति को माने वन डायमेंशनल में सब अरेंज था। ये भी वन डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन। अब इसको सटा करके यदि हम अरेंज कर देते हैं सबको मिला करके, तो ये टू डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, क्लोज पैकिंग होगा। अब ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तो है, लेकिन अब इसमें भी स्पेशल है ये कि जब ये स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा हो, तब इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा है बी नंबर, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। अब यहां स्क्वायर की जगह पर क्यूबिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। तो यहां पर यह कहलाएगा क्यूबिकल। तो कहता व्हेन पार्टिकल्स फॉर्म क्यूबिकल शेप्ड स्ट्रक्चर आफ्टर अरेंजमेंट एज टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के रूप में अरेंज जब करते हैं और उसके बाद जब वो क्यूबिकल शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, तब इस प्रकार के घटना को क्या कहलाएगा? हमको यहाँ पर क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहलाएगा। इसका देखिए दोनों में ये है स्क्वायर वाला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। अब इसी के इसलिए कंपेरिजन में ही दिखला देते हैं कि यहां पर जो अरेंजमेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स को, दो के बीच एक, ये वन डायमेंशन है, ये भी वन डायमेंशन है। अब यहां दो के बीच एक को अरेंज जब करते हैं, अब कहीं पर भी देखिए
सॉरी, यहाँ पर क्यूबिकल आएगा 3 डायमेंशनल वाला में, यहाँ हेक्सागोनल होगा। तो हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। 3 डायमेंशनल का याद आ गया। सॉरी, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहां पर है कि मतलब हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, तब जाकर हमको यहां कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब यहां पर जो है दिखाई पड़ रहा है हेक्सागोनल शेप, कहीं से भी यहां से बना के देखें, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसको मिलाएंगे तो यहां पर हेक्सागोन बने, फिर इसको मिला के देखेंगे तो ये सब आपस में हेक्सागोन बना रहा है। तो इस प्रकार से हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर जब बनाएगा तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा, और जब स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुआ। ये था दोनों 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का दोनों टाइप, किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं। यहां भी देखिए 1 डायमेंशनल वाला अरेंजमेंट है, ये 1 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशनल, ये सबको एक पंक्ति में सजा दिए। अब उसके बाद उसको यहां से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा। तो इस प्रकार से यदि हमको स्ट्रक्चर बन रहा है और वो यदि हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये भी 2 डायमेंशनल, ये भी 2 डायमेंशनल, लेकिन इसमें स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। बस अंतर इतना ही है कि इसमें हेड टू हेड में सबको अरेंज कर रहे हैं, और इसमें 2 के बीच 1, 2 के बीच 1, 2 के बीच 1, इस प्रकार से 2 पार्टिकल्स के बीच 1 पार्टिकल को अरेंज किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, थोड़ा सा वहां पर मिसिंग हो गया, होता है कभी कभार, क्योंकि यहाँ दीवाल को पढ़ाना पड़ रहा है, आप लोग तो हो नहीं, ऐसे आप लोग भी डेड बॉडी की तरह बैठल रहते थे, दीवाल भी डेड बॉडी की तरह बैठा हुआ है, खड़ा है, सॉरी। दीवाल को ही समझाना पड़ रहा है। तो कोरोना जो ने करवावे। तो हम लोग यहां पर देख लिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का 2 टाइप, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशनल। When two or more than 2 layers, आपकी रो नहीं होगा, लेयर्स होगा, ऑफ 2 डायमेंशनल close shaped structures are kept on each other then obtained arrangement of particles, arrangement of crystal is found as 3 dimensional
a structure so such a type of close packing is called three-dimensional क्लोज पैकिंग। कि जब मतलब टू डायमेंशनल का जो लेयर है, अब लेयर बनेगा, पंक्ति नहीं बनेगा। यहाँ पर जो पंक्ति में तो सिंगल वाला में था, वन डायमेंशनल वाला में अब एक लेयर बन गया, स्ट्रक्चर बन गया टू डायमेंशनल का। उसमें एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस प्रकार से यदि अरेंज कर देते हैं सभी लेयर को, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा, या जो ऐसा क्लोज पैकिंग का जो मेथड दिखलाई पड़ेगा, तो वो कहलाएगा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कि मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एकदम बाहर से एकदम अरेंज किया हुआ दिखलाई पड़ेगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इट हैज टू टाइप्स also, which are following. एक है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, CCP। when square close packed structures are arranged on each other, then cubical shaped structure is found. So such arrangement is called cubical close पैकिंग, CCP। कि इसमें क्या है कि हमको तो समझ गए इसको। अब इसमें हम जाकर के स्क्वायर, जो वहां पर हम बांटे थे टू डायमेंशन वाला में दो टाइप, एक स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल। तो स्क्वायर शेप्ड वाले स्ट्रक्चर को यदि हम लोग, यदि एक स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, इस प्रकार से अरेंज करते हैं। अब उसके पार्टिकल्स को मिला के देखेंगे तो आपको क्यूबिकल शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखलाई पड़ेगा। तो इस टाइप का यदि घटना दिखलाई पड़ता है तो ऐसे जाके क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहेंगे, CCP। अब यहां पर स्ट्रक्चर देखें तो समझ में आएगा। क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को यहां पर बोर्ड पर दिखलाना उतना आसान नहीं है। वन प्लेन में स्ट्रक्चर बन रहा है।
जैसे ये एक लेयर का है, दूसरा फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर जब बनाना चालू हो जाएगा तब ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्यूबिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, और ऐसा अरेंजमेंट कहलाएगा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या सीसीपी। तो यहां पर क्यूब बन के तैयार है, ये देखिए क्यूब है घन। तो घनाकार आकृति जब बन रहा है तो ऐसा ढंग का स्ट्रक्चर के रूप में सजा हुआ। अब इसी को यदि हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके अरेंज करें तो यहां पर जाकर के जो है कि ये लेयर, फिर ये लेयर, तो इसको ए, ये बी, ये सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी के रूप में। सो in this type of close packing, particles are arranged as ABC, 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 dot, dot, dot. Arrangement. एटसेट्रा। तो मतलब एक लेयर ए का, फिर दूसरा लेयर बी का, फिर तीसरा सी का, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना करके यदि अरेंज किया रहेगा तो वो कहलाएगा हमको आकर के क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या सीसीपी। ठीक है। अब हम लोग बी नंबर, अगेन हेक्सागोनल, यहां भी हेक्सागोनल है, HCP। When two-dimensional close packed structures are arranged on each other, then cubicle के जगह पर हो जाएगा hexagonal। Shaped structure is found, so such arrangement is called hexagonal close packing। किस प्रकार से टू डायमेंशनल को हम अरेंज करें कि वो हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखलाई पड़े, एक हेक्सागोन के तरह, तो उसको हम लोग कहेंगे HCP। जैसे यहां पर देखते हैं उसका हेक्सागोनल वाला जो देखे थे टू डायमेंशन वाले का,
दो के बीच एक होगा, इस प्रकार से अरेंज है। अब समझिए यहां पर ये जो है ये बीच का लेयर है, फिर जो है तो मतलब एक हेक्सागोन का लेयर है, फिर ट्राइगोनल का, इस प्रकार से ए बी मतलब ए बी के लेयर में सैंडविच के टाइप में कि दो ब्रेड का है और उसमें बीच में कुछ डाले हुए हैं जैम वगैरह सब, तो ये सैंडविच के रूप में हमको एक दूसरे से अरेंज किया हुआ है। तो उस प्रकार से कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग particles are arranged as AB, etc. arrangement. तो इस प्रकार से अगर के जो है मतलब अलग अलग लेयर के रूप में एक लेयर भी दूसरा लेयर तीसरा लेयर के रूप में यदि अरेंज्ड रहे तो ये जाके हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसको यदि मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, जैसे उसमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में दिखा है कि इसको मिलाएंगे इसके साथ, फिर इसको मिलाएंगे इसके साथ, फिर नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो हमको यहाँ पर एक हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बनेगा, बीच में ये ट्राइगोन उसमें अरेंज रहेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर देखिए ये हेक्सागोन का स्ट्रक्चर है, ये देखिए ठीक, उसके ऊपर में ट्राइगोन का स्ट्रक्चर है, फिर ये ट्राइगोन है, फिर इधर से ट्राइगोन दिखाई पड़ रहा है, इधर से हेक्सागोन। अब इसको अरेंज कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, एक ट्राइगोन एक हेक्सागोन, एक ट्राइगोन एक हेक्सागोन, और भी इसी प्रकार से हम इसको अरेंज करें तो जैसे यहां पर अरेंज करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार का अरेंजमेंट जहां दिखलाई पड़े, ट्राइगोन है हेक्सागोन है, ट्राइगोन है हेक्सागोन है, ट्राइगोन है हेक्सागोन है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बना हुआ दिखलाई पड़ रहा है यही है हेक्सागोनल शेप्ड, माने ट्राइगोनल माने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाके हमको यहाँ पर यह तीनों का जो लेयर देख रहे हैं यहाँ पर,
एक ए है, बी है, ए है, बी है, इस प्रकार से बाय हमको इसको ए माने तो ये बी है, या इसको ए माने तो ये बी है, ए है, बी है, ए है, इस प्रकार से ए बी के रूप में स्ट्रक्चर में अरेंज किया हुआ है। तो ऐसे ढंग के ही क्लोज पैकिंग को हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। तो ये था क्लोज पैकिंग का तीनों टाइप, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, बाद में फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के साथ या पैकिंग एफिशिएंसी के साथ। थैंक यू।